मुफ्ती मोहम्मद सईद ने दिए पद छोड़ने के संकेत। वन रैंक वन पेंशन पर पूर्व सैनिकों का साथ देने पहुंचे केजरीवाल, प्रदर्शन पर किया समर्थन। जंतर मंतर पर लंबे समय से पूर्व सैनिकों का आंदोलन है जारी। भाई दूज पर छोटा राजन की बहनों को तोहफा, डॉन से मिलने की सीबीआई ने दी मंजूरी। दिल्ली में आज से शुरू होने जा रही है यमुना आरती। गंगा आरती की तर्ज पर अब रोज होगी पूजा अर्चना। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव। मैं हूं अनंत भट्ट और शुरुआत आज की टॉप स्टोरी के साथ। टॉप स्टोरी में आज बात होगी बुजुर्गों की सुरक्षा की। क्या देश की राजधानी में बुजुर्ग सुरक्षित नहीं हैं? एक बार फिर यह सवाल खड़ा हो गया है और इसकी वजह है सनसनीखेज वारदात जो दिल्ली के पौष इलाके ईस्ट ऑफ कैलाश में हुई। घर में घुसकर बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या कर दी गई। इस वारदात ने एक बार फिर दिल्ली पुलिस के दावों की कलई खोलकर रख दी है। बेखौफ अपराधियों के आगे दिल्ली पुलिस का नारा शांति, सेवा, न्याय खोखला नजर आता है। आखिर देश की राजधानी में यह हो क्या रहा है? क्या कर रही है दिल्ली पुलिस? देश की राजधानी में अपराधी बेखौफ। घर में घुसकर बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या। ईस्ट ऑफ कैलाश में वारदात। खौफजदा है बुजुर्ग। 84 साल के मनोहर लाल मदान और 80 साल की विमला मदान का वजूद अब सिर्फ तस्वीरों में ही बचा है। बीती रात घर में घुसकर इनकी हत्या कर दी गई। डबल मर्डर की सनसनीखेज वारदात दिल्ली के पौष इलाके ईस्ट ऑफ कैलाश के मकान नंबर B186 में हुई। बताया जाता है कि बदमाश घर की दीवार फांदकर अंदर दाखिल हुए और फिर स्लाइडिंग डोर को खोलकर मकान में घुस गए। दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में बुजुर्ग दंपत्ति की लूट के इरादे से हत्या कर दी। दरअसल ये घटना है दिवाली की अगली रात की, जब ईस्ट ऑफ कैलाश के B186 में, जहां पर मनोहर लाल मदान, उनकी पत्नी और उनके बच्चे यहां पर रहते थे, बीती रात को तकरीबन 1:30 बजे के करीब लुटेरे जो हैं वो घर के अंदर एंटर हुए और उसके बाद ये दरवाजा जो है, इस दरवाजे को तोड़ के यहाँ पर इस रूम के अंदर घुसे जहां पर ये बुजुर्ग दंपत्ति मौजूद थे। दिल्ली में ये क्या हो रहा है? क्या कर रही है दिल्ली पुलिस? हैरानी की बात यह है कि जिस घर में वारदात को अंजाम दिया गया वो मेन रोड पर है। पूरी रात यहां ट्रैफिक और लोगों की आवाजाही रहती है। इसके बावजूद बदमाश घर में दाखिल हुए और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। अंदाजा लगाया जा सकता है कि अपराधियों के हौसले देश की राजधानी में किस कदर बुलंद हैं। ये बात भी सामने आ रही है कि कुछ दिन पहले तक घर के पास ही एक पुलिस पिकेट मौजूद थी जो अब नहीं है। दिल्ली पुलिस तमाम दावे करती है बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर, लेकिन ये दावे जो है वो खोखले नजर आ रहे हैं क्योंकि आसपास के लोगों का भी यही कहना है कि आसपास पहले पुलिस पिकेटिंग यहाँ पे रहती थी, पुलिस मौजूद रहती थी, लेकिन अभी थोड़े दिनों से पुलिस भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। और अगर इस इलाके की बात की जाए, काफी यहाँ पर चहल पहल रहती है। देर रात भी यहाँ पर काफी ज्यादा चहल पहल रहती है। वारदात के बाद से मदान परिवार में मातम पसरा हुआ है। वारदात की खबर मिलने के बाद घर पर पहुंचे रिश्तेदारों का कहना है कि बदमाशों ने गला घोंटकर हत्या की है क्योंकि बुजुर्ग दंपत्ति के शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं था। परिजनों के मुताबिक घर का सामान बुरी तरह बिखरा हुआ था। सारी अलमारियों को तोड़ा गया और बुजुर्ग दंपत्ति को उनके बेडरूम से दूसरे बेडरूम में ले जाकर हत्या की गई होगी। कोई इंजरी नहीं है, विजिबल इंजरी नहीं है, कोई ऐसा वेपन वगैरह यूज नहीं किया गया है। विजिबल है कि ये उनको सफोकेट किया गया है। मनोहर लाल मैदान पंजाब नेशनल बैंक से रिटायर्ड हैं और इस मकान के ग्राउंड फ्लोर पर अपनी पत्नी विमला के साथ रहते थे।
जिस वक्त वारदात हुई उस वक्त घर में उनके दोनों बेटे मौजूद थे। पहली मंजिल पर छोटा बेटा संजय मदान अपनी बेटी के साथ रहता है। दूसरी मंजिल पर बड़ा बेटा अश्विनी मदान घर में ही मौजूद था। हमलावरों ने ग्राउंड फ्लोर पर घटना को अंजाम देने के बाद पहली फ्लोर पर जाने की कोशिश की। तब वहां मौजूद संजय मदान को कुछ शक हुआ और उन्होंने शोर मचा दिया, जिसे सुनकर हमलावर फरार हो गए। बस में बेटा सोया हुआ था, उसने बोला ना कि भागो, टॉर्च मारी है, उसने कहा कौन, वो कहता भागो, भागे वो। तो बेटे ने बोला नीचे फोन करूं मैं मम्मी पापा को, नीचे फोन वो अपना सिम कार्ड फेंक गए, फोन ले गए, फिर लैंडलाइन तोड़ गए। तो जैसे बेटा नीचे आया देखा मम्मी पापा ऐसे पड़े हैं। देर रात वारदात की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में पता चला है कि घर में एंट्री फोर्सफुली हुई है। घर का सामान बिखरा हुआ था। पुलिस को शक है कि लूटपाट के इरादे से ही वारदात को अंजाम दिया गया, लेकिन पुलिस हर एंगल को खंगाल रही है। तो आपको पता है कि स्लाइडिंग डोर है, स्लाइडिंग डोर को और अंदर का सामान सारा बिखरा हुआ है, कुछ जगहों पे। वारदात के बाद से इलाके के लोग भी सहमे हुए हैं। पुलिस सुरक्षा के चाहे लाख दावे करे, लेकिन लोग पुलिस को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। बड़े अफसोसजनक बात है कि आज एक बुजुर्ग दंपत्ति की यहाँ पे ऐसे बेदर्दी के साथ हत्या कर दी गई। ऑब्वियसली ये बड़ी सीरियस लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। ईस्ट ऑफ कैलाश में पीछे भी कुछ इंसान ऐसे हुए, लेकिन जब आज ये जो कहीं ना इसमें इनसेंसिटिविटी दिखती है पुलिस की। दिल्ली पुलिस बुजुर्गों की सुरक्षा के तमाम दावे करती है। कई इलाकों में मे आई हेल्प यू नाम से बुजुर्गों की सहायता और सुरक्षा के लिए विशेष अभियान भी चलाए गए हैं। दिल्ली पुलिस बुजुर्गों के लिए अलग से हेल्पलाइन भी चलाती है, लेकिन तमाम दावे और व्यवस्थाएं धरी रह गई। ईस्ट ऑफ कैलाश में हुई इस वारदात ने पुलिस के दावों की पोल खोल दी है। रवि जल्होत्रा, लाइव इंडिया, दिल्ली। ईस्ट ऑफ कैलाश में बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या के बाद से इलाके के बुजुर्ग खौफजदा हैं। आज सुबह जब बुजुर्ग पार्क में टहलने के लिए पहुंचे तो मदान दंपत्ति की हत्या की खबर सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था मदान दंपत्ति अब इस दुनिया में है। मदान दंपत्ति हर रोज सुबह पार्क में टहलने के लिए जाती थी। इस वारदात के बाद इलाके के लोग सदमे में तो हैं ही, सहमे हुए भी हैं। बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर उनके जहन में तमाम सवाल उठ रहे हैं। पुलिस के दावों और इंतजाम से सभी बुजुर्ग नाखुश दिखाई दिए। इलाके के बुजुर्गों को लगता है कि पुलिस को अपने इंतजाम और पुख्ता करने चाहिए। लाइव इंडिया संवाददाता रवि जल्होत्रा ने बुजुर्गों से बात की। आप भी सुनिए रवि के साथ बुजुर्गों के मन की बात। दिल्ली पुलिस बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए तमाम दावे करती है, लेकिन सारे दावे जो हैं वो खोखले नजर आते हैं जब कोई घटना घट जाती है। दरअसल ईस्ट ऑफ कैलाश में बुजुर्ग दंपत्ति की गला घोंटकर बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी। सारे तमाम दावे जो हैं वो जो हैं धरे के धरे रह गए। इस समय मेरे साथ इलाके के कुछ बुजुर्ग मौजूद हैं जिनके जहन में अब काफ़ी ज़्यादा डर है, क्योंकि जो मनोहर लाल है जिनकी हत्या की गई, उनकी पत्नी की, वो उनके साथ यहाँ पर हमेशा घूमने के लिए आया करते थे, साथ में रहते थे, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा ये लोग खौफजदा। इस समय मेरे साथ ये सारे जो बुजुर्ग हैं इनसे बात करते हैं। जिस तरह से घटना हुई, क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही थी? क्योंकि जिस तरह से तमाम दावे करते हैं, बारे में तो कुछ नहीं कह सकते। इतना कह सकते हैं पहले हमारी देखभाल करने के लिए पुलिस आया करती थी, जो कि पिछले बहुत टाइम से अब नहीं आ रही। मैंने अमर कॉलोनी थाने में फोन भी किया था, क्या गवर्नमेंट ने ये स्कीम बंद कर दी है सीनियर सिटीजन की? उन्होंने बोला नहीं। तो फिर उन्होंने मुझे एक पुलिस वाला 15 दिन पहले भेजा था। सीनियर सिटीजन की जो सुरक्षा है वो सवालों के घेरे में रही है। दिल्ली पुलिस दावे जरूर करती है। इस समय मेरे साथ और भी बुजुर्ग हैं, इनसे बात करते हैं। क्या आपके मन में डर है क्योंकि जिस तरह से घटना हुई? पहले कोई डर नहीं था, अब ये डर हो गया है कि जब आज सुबह ही मैं सब 9 बजे पार्क में आया तो मुझे एक सज्जन ने बताया कि मिसेज एंड मिस्टर मदान की डेथ हो गई है। क्योंकि आप लोग यहाँ पर अक्सर यहाँ पर रहते हैं, कहीं ना कहीं पुलिस का क्या रोल है यहाँ पर इस इलाके की बात की? पुलिस का कोई रोल नहीं है साहब। पुलिस कभी नहीं देखी हमने। पुलिस तो यहाँ दिखाई नहीं देती। कभी कोई शिकायत भी करो उनसे तभी भी कुछ नहीं करते हो। एक बार यहाँ पर कुछ लोग बैठते थे, शराब पीते थे साहब, पुतले छोड़ जाते थे। हमने पुलिस से शिकायत की, उन्होंने बुलाया साहब, कहा कि अब नहीं होगा। लेकिन नेक्स्ट डे आई फाउंड दोज पीपल वर
ये थे मेरे साथ वो सीनियर सिटीजन जो मनोहर लाल के साथ रहते थे, लेकिन इनका कहना है यहाँ पर पुलिस जो है वो वेरिफिकेशन करने के लिए यहाँ पर नहीं आई, तो कहीं ना कहीं बुजुर्गों की सुरक्षा राम भरोसे है। कैमरामैन मुकेश के साथ रवि जलहोत्रा, लाइव इंडिया, दिल्ली। ईस्ट ऑफ कैलाश में बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या के बाद अगर दिल्ली पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं तो वो बेवजह नहीं है। देश की राजधानी में बुजुर्ग अपराधियों का आसान शिकार नजर आते हैं। 10 दिन पहले ही त्रिलोकपुरी इलाके में 80 साल की बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई थी। वारदात को दिन दहाड़े घर में घुसकर अंजाम दिया गया। देश की राजधानी के 2 अलग अलग इलाकों की तस्वीरें, लेकिन दोनों तस्वीरों में एक ही खौफनाक दास्तां है, दास्तां बुजुर्गों के मर्डर की। बीती रात ईस्ट ऑफ कैलाश में बुजुर्ग मदान दंपत्ति की हत्या कर दी गई, लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब बुजुर्गों को अपराधियों ने शिकार बनाया है। दिल्ली में ऐसी वारदातों की लंबी फहरिस्त है। दिल्ली में बुजुर्ग नहीं सुरक्षित। बीती रात बुजुर्ग दंपत्ति का मर्डर। 10 दिन पहले त्रिलोकपुरी में हुई थी वारदात। 80 साल की बुजुर्ग महिला की हुई थी हत्या। वारदात 32 ब्लॉक त्रिलोकपुरी इलाके की है, जहां हसीना नाम की बुजुर्ग महिला का बेरहमी से गला काट दिया गया। हसीना बेगम नाम की बुजुर्ग महिला की उम्र करीब 80 साल थी और घटना के वक्त वो घर में अकेली थी। लाइट का दरवाजा खुला हुआ था और टीवी तेज आवाज में चल रहा था और लाइट भी बंद थी। वो लेटी हुई थी, मैंने सोचा मजाक कर रही, मुझे देखकर मैंने उठाया तो नहीं उठी। फिर मैंने मोहल्ले वालों को बुलाया तो उन्होंने देखा तो गला कटा हुआ था, इतने देखा फिर नहीं देखा। घर वालों के मुताबिक हसीना बेगम 15 साल की नवासी नरगिस के साथ घर में रहती थी। नरगिस स्कूल गई थी और वापस आकर देखा तो हसीना बेगम की लाश बेड पर पड़ी थी। टीवी ऑन था और उसकी आवाज काफी तेज। वारदात के बाद अपराधी घर से कैश और ज्वेलरी लेकर फरार हो गए। गले में 3 तोले का चेन लॉकेट पहन रखा था उन्होंने और 2 तोले की चीज कान में पहन रखी थी। 4 तोले के हाथ में कड़े पहन रखे थे, हाथों में रिंग सोने की पहन रखी थी। मतलब 8-10 तोले सोना उन्होंने पहन रखा था और मतलब कुछ कैश भी घर में था। त्रिलोकपुरी की वारदात के बाद भी पुलिस पर सवाल उठे। हालांकि तब पुलिस ने कहा था कि वो बुजुर्गों की सुरक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ती, लेकिन 10 दिन बाद ईस्ट ऑफ कैलाश में हुई वारदात ने पुलिस के दावों की हकीकत एक बार फिर बयां कर दी है। विवेक शर्मा के साथ रवि जलहोत्रा, लाइव इंडिया, दिल्ली। ईस्ट ऑफ कैलाश की वारदात के बाद दिल्ली में बुजुर्गों की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। कुछ आंकड़े आपको दिखाते हैं जिनसे आप खुद अंदाजा लगा पाएंगे कि दिल्ली में बुजुर्ग कितने सुरक्षित हैं। 2015 में अब तक 10 बुजुर्गों की हत्या की जा चुकी है अलग अलग वारदातों में। 10 दिन में हत्या की 2 वारदात सामने आई हैं। बीती रात ईस्ट ऑफ कैलाश में मर्डर हुआ और 4 नवंबर को बुजुर्ग महिला की हत्या त्रिलोकपुरी में कर दी गई थी। इसके अलावा दिवाली की रात बुजुर्गों के साथ लूट की वारदात भी हुई है। नशीला पदार्थ खिलाकर 40 लाख की चोरी को अंजाम दिया गया और घर के नौकर पर इस मामले में शक है क्योंकि वो वारदात के बाद से फरार है। और ये लंबा सिलसिला है, केवल महीने 2 महीने या साल 1 साल की बात नहीं है। 2014 में 19 बुजुर्गों का मर्डर देश की राजधानी दिल्ली में हुआ। 2013 में यह आंकड़ा 15 का था। और जहां तक दिल्ली पुलिस के प्रयासों की बात है तो अब तक 23,982 बुजुर्ग दिल्ली पुलिस के साथ रजिस्टर्ड हैं। दिल्ली पुलिस हेल्पलाइन भी चलाती है। तो यह था दिल्ली में बुजुर्गों की सुरक्षा का सूरत हाल। फिलहाल वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए यमुना महाआरती। खुल के जीने में कुछ दर्द तो होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना वोलिनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद। इसका क्विक एब्सॉर्ब नैनोजेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वोलिनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है? अब पाइए किसी भी दर्द से जीत वोलिनी के साथ। Introducing 2 new fragrances from Engage Teo Sprays. Give in to the language of love. MP अजब है, सबसे गजब है, एक नहीं 2 नहीं
नहीं सैकड़ों यहाँ शेर हैं। पेच में था मोगली का नाम 12 सिंह है। एमपी अजब है, मांडू का महल है कि जहाज है, कोई तो बताए। जय विलास के झूमर संग 10 हाथी लटके, सोच के सर चकराए। एमपी अजब है, अरे सबसे गजब है। संगमरमर खुदता नहीं, छूटा आसमान है, और साची देता सबको शांति का फरमान है। एमपी अजब है, हमारे इंडियन वैल्यूज कितने स्वीट होते हैं ना। देखिए, किसी को भी डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं। सो स्वीट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H है हेडफोन्स के साथ। किसी को डिस्टर्ब मत करो और इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव और अब बारी है दिल्ली लेंस की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर प्रदर्शन कर रहे पूर्व सैनिकों से मुलाकात की। पूर्व सैनिकों का नियम है कि कोई भी नेता उनके मंच से भाषण नहीं देगा, लिहाजा केजरीवाल बोले तो कुछ नहीं, लेकिन उनकी मौजूदगी के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं और इसका सिरा पंजाब विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल हैं तो दिल्ली के मुख्यमंत्री, लेकिन अपने और अपनी पार्टी के सियासी कैनवस को बड़ा करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। तस्वीरें जंतर मंतर की हैं। 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर पूर्व सैनिक विरोध कर रहे हैं, मेडल लौटाए जा रहे हैं और इन प्रदर्शनकारी पूर्व सैनिकों के बीच केजरीवाल का चेहरा। 1 रैंक 1 पेंशन के मसले पर पूर्व सैनिकों के बीच केजरीवाल की मौजूदगी को सियासी तराजू में भी तौला जा रहा है और केजरीवाल के इस कदम को पंजाब विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। वजह यह है कि पंजाब से बड़ी संख्या में लोग फौज में आते हैं और पूर्व सैनिकों का एक बड़ा तबका पंजाब से ताल्लुक रखता है, लिहाजा पूर्व सैनिकों के साथ केजरीवाल की सहानुभूति के सियासी मायने भी हैं। भारतीय सेना के अंदर पंजाब से सबसे ज्यादा लोग जाते हैं। अगर सबसे ज्यादा संख्या पंजाब से है तो सबसे ज्यादा संख्या में जो लोग निराश हुए हैं इस 1 रैंक 1 पेंशन के अनाउंसमेंट से, वो भी पंजाब से ही होंगे। ये सरकार को सोचना चाहिए, हमें नहीं सोचना है कि उन्होंने जो 1 रैंक 1 पेंशन निकाली है अगर वो सही नहीं है तो कौन इसका माइलेज, पॉलिटिकल माइलेज लेगा। ये सरकार की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। प्रदर्शनकारी पूर्व सैनिकों का कहना है कि केजरीवाल ने उनसे गुजारिश की थी कि 1 रैंक 1 पेंशन के मुद्दे को विस्तार से समझना चाहते हैं। पूर्व सैनिकों से इस मुद्दे का गुणा भाग समझने के बाद केजरीवाल अपना समर्थन देने जंतर मंतर पहुंचे। दिल्ली में जीत का परचम लहराने के बाद केजरीवाल दूसरे राज्यों में आप का विस्तार करना चाहते हैं। पंजाब में केजरीवाल और आपको उम्मीद नजर आ रही है, क्योंकि पंजाब भी इकलौता ऐसा राज्य है जहां लोकसभा चुनाव में आपके 4 उम्मीदवार जीते थे, लिहाजा पंजाब में अपनी जमीन तैयार करने का कोई मौका केजरीवाल नहीं छोड़ना चाहते। पूर्व सैनिकों के समर्थन को भी उसी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। अशोक राज, लाइव इंडिया, दिल्ली। और अब बात करते हैं यमुना महाआरती की, जिसकी शुरुआत आज से हो रही है। अब दिल्ली के यमुना घाट पर भी महाआरती का नजारा देखने को मिलेगा। आज दिल्ली में यमुना घाट पर महाआरती होनी है, जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इस समय वहां पर पहुंच चुके हैं। वो क्या कह रहे हैं ये भी आपको दिखाएंगे, लेकिन कुछ तस्वीरें पहले आपको दिखाते हैं तैयारियों से जुड़ी हुई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, रेत से यमुना की तस्वीर बनाई गई। इस महाआरती के जरिए लोगों को एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि यमुना को कैसे स्वच्छ रखा जाए, निर्मल रखा जाए, प्रदूषण मुक्त रखा जाए। मथुरा से 108 ब्राह्मण महाआरती में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा बनारस से भी 11 पंडित आए हैं, पुजारी आए हैं, जो इस महाआरती के आयोजन में शरीक हो रहे हैं। इसका मकसद लोगों को जागरूक करना है ताकि यमुना को प्रदूषण मुक्त बनाया जा सके। आपको जानकारी दे दें कि दिल्ली में यमुना आरती पहली बार हो रही है। मथुरा, वृंदावन में यमुना आरती पहले भी होती रही है। इसके अलावा जो भव्य नजारा आरती का देखने को मिला है नदी के तट पर, वो बनारस का होता है, जहां पर गंगा महाआरती का आयोजन होता है। उसी तर्ज पर
दिल्ली में भी यमुना महाआरती का आयोजन किया गया है। अब से कुछ देर में ये महाआरती शुरू होने वाली है। सीधे हम रुक करेंगे, लाइव इंडिया संवाददाता विवेक शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वो उसी घाट पर मौजूद हैं जहां पर यमुना महाआरती का आयोजन किया गया है। विवेक, कितने बजे शुरू हो जाएगी आरती? अनंत, बात कीजिए तो कुछ ही देरी में जो है आरती शुरू हो जाएगी। पर मैं आपको पीछे का नज़ारा मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो यमुना घाट है ये पूरा जगमगा उठा है। यहाँ पर दीपक ही दीपक लगाए जा रहे हैं और यहाँ पे जिस तरह से बात की जाए तो बनारस से तकरीबन 11 ब्राह्मण यहाँ पे आए हैं पूजा करने के लिए, जो कि गंगा की पूजा करते हैं बनारस में, वो ब्राह्मण यहाँ पे आए हैं। और यहाँ पर कुछ ही देर में जो है अरविंद केजरीवाल और साथ ही साथ में ब्राह्मण जो है वो यमुना आरती करेंगे। महाआरती है ये, और ये एक मकसद है, एक अभियान है यमुना को की सफाई का। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरह से पूरा यमुना घाट जो है वो जगमगा उठा है। और यहाँ पर जो 108 ब्राह्मण जो है वो पूजा करेंगे और उनके साथ में 11 जो बनारस से आए ब्राह्मण है वो यहाँ पे पूजा करेंगे। तो साफ है कि आप देख सकते हैं कि पूरा घाट जगमगा उठा है और आसपास जितनी भी गंदगी थी वो सब साफ कर दी गई है। जिस तरह से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगी कैबिनेट के मंत्री जो यहाँ पे आए हैं उनका साफ ये कहना है कि ये एक अभियान है और इससे आम जनता को जागरूक करना है, जिसके चलते वो यमुना की सफाई में अपना सहयोग करें और यहाँ पर जो गंदगियाँ होती हैं उसमें वो लोग जो है कमी करें। जिस तरह से बात की जाए तो पहले यहाँ पर काफ़ी गंदगी देखी जाती थी, पर आज यहाँ पे पूरी तरह से सफाई है और पूरा जगमगा उठा है। यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी चला है और उसके बाद कुछ ही देरी में यहाँ पर जो है जो आरती की जाएगी और आरती में जो है सारे ब्राह्मण और साथ ही साथ में दिल्ली के मुख्यमंत्री भाग लेंगे और एक मैसेज देंगे जनता को और जागरूक करेंगे कि सफाई अभियान जो उन्होंने छेड़ा है यमुना का वो पूरा हो सके। जी विवेक, अक्सर लोगों के जहन में ख्याल आता है कि अब शुरुआत तो बहुत होती है नदियों को साफ करने के लिए और कई अभियान ऐसे चलाए जाते हैं, लेकिन बीच रास्ते में अक्सर ये दम तोड़ देते हैं। इस यमुना आरती को लेकर जिसकी शुरुआत आज से हो रही है, सरकार ने क्या इंतजाम किए हैं जिससे कि जो सरकार का मकसद है वो पूरा हो सके? देखिए, बात की जाए तो सरकार का साफ ये कहना है कि लोगों को जागरूक करने का ये सबसे महन जो अभियान है और लोगों को इसकी जानकारी दी जा रही है कि हम लोग ये अभियान छेड़ रहे हैं और हर रोज यमुना की आरती की जाएगी। जिस तरह से देखा जाता है कि गंदगी फैला देते हैं लोग, यहाँ पर जैसे फूल माला चढ़ा देते हैं, अगर यहाँ पर पूजा होगी तो लोगों के अंदर एक श्रद्धा उत्पन्न होगी और वहाँ पे गंदगी नहीं फैलाएंगे। यही मैसेज लोगों को कन्वे कर रहे हैं और जो लोग हैं उनसे जब हमारी बातचीत हुई तो उनका साफ ये कहना था कि ये बहुत अच्छा अभियान है, इस तरह से लोग जागरूक होंगे और हम लोग भी जो गंदगी फैलाते थे या फिर कोशिश करते थे उसमें काफ़ी बदलाव आएगा लोगों की सोच में। तो साफ है कि कहीं ना कहीं अभियान से लोग खुश तो हैं, पर देखना होगा कि आखिरकार कितना कामयाब होता है ये अभियान। जी, कपिल मिश्रा जो कि दिल्ली के पर्यटन मंत्री हैं, उन्होंने काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया इसमें और उनकी पूरी कोशिश थी कि इस मुहिम को कामयाब बनाया जाए। और दिनों के मुकाबले आज क्या अंतर आप यमुना के घाटों पर देख रहे हैं? अपने दर्शकों को हम यह भी बता दें कि लगातार हम यमुना से जुड़े कुछ फैक्ट्स भी अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। जी विवेक, आपसे हम गुजारिश करेंगे कि जो पीछे का नजारा है दर्शकों को वो दिखाइए, क्योंकि काफी भव्य नजारा इस समय लग रहा है पीछे का। अनंत, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है नज़ारा काफ़ी भव्य है। आप लाइटिंग देख सकते हैं यहाँ पे और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि यमुना की आरती जो है वो शुरू हो चुकी है। यहाँ पे जिस तरह से जो ब्राह्मण यहाँ पे आए हैं पुजारी, वो आरती जो है वो कर रहे हैं और तस्वीरों में आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नज़ारा है काफ़ी भव्य है। यहाँ पे बात की जाए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनके कैबिनेट के मंत्री और कपिल मिश्रा की, वो सभी यहाँ पे हैं। कपिल मिश्रा का साफ ये कहना था कि जो लोग बाहर से आते हैं वो यहाँ पे यमुना के आसपास नहीं आते क्योंकि गंदगी है, तो यहाँ पे पेड़ लगाए जाएंगे और कोशिश की जाएगी कि इस घाट को और चमकाया जा सके। जिस तरह से आप पूरा नज़ारा देख सकते हैं कि आरती शुरू हो चुकी है और आरती में ऊपर अरविंद केजरीवाल जो है वो जो है आरती कर रहे हैं और साथ ही साथ में जो ब्राह्मण जो बनारस से आए थे और जो दिल्ली के ब्राह्मण हैं, जो 108 ब्राह्मण कुल मिलाकर हैं, वो सभी लोग जो है वो यहाँ पे आरती कर रहे हैं। यमुना की आरती ये हो रही है और ये एक अभियान है लोगों को जागरूक करने का कि यमुना की सफाई बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यमुना को एक माता की तरह पूजा जाता है। जिस तरह से बनारस में गंगा की पूजा की जाती है और वहाँ पर हजारों की तादाद में लोग वहाँ पे आते हैं और बाहर से लोग भी जो है वो आरती देखने के लिए आते हैं। तो एक मैसेज है और हो सकता है कि आने वाले समय में कपिल मिश्रा जो उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पे लोग आएंगे और आरती देखने आएंगे। बाहर के सैलानी जो है विदेश से जो लोग आते हैं दिल्ली में इंडिया गेट देखने के लिए या फिर जू देखने के लिए, वो लोग यहाँ पे आएंगे और देखेंगे कि आखिरकार यमुना में आरती किस तरह से होती है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विवेक, फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए, इस भव्य, इस विहंगम दृश्य को दिखाने के लिए, जिस नजारे को देखने के लिए दिल्ली से लोग बनारस जाते थे, मथुरा वृंदावन जाते थे, आज वो नजारा दिल्ली में ही देखने को मिल रहा है। और दुआ करनी चाहिए, उम्मीद करनी चाहिए कि जिस यमुना को पावन रखने के लिए ये मुहिम शुरू की गई है वो आगे और मजबूती के साथ बढ़ेगी। फिलहाल दिल्ली लाइव में इतना ही, वक्त होगा एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी लाइव इंडिया पर खबरें जारी हैं। और इस समय ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं लंदन से, जहां ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के साथ पीएम नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। आज महारानी के साथ उनके भोज का कार्यक्रम है कि यादगार लम्हा इसे कहा जा सकता है, न केवल कूटनीतिक रिश्तों के लिहाज से बल्कि द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से भी। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। खुशियाँ मनाने में कुछ दर्द होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना वॉलोनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद। इसका क्विक एब्जॉर्ब नैनो जेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वॉलोनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है? अब दर्द से जीत सिर्फ 10 रुपए में। अम्मा आ गई तू, बुआ बन गई है, बेटी हुई है। ये ले बेटा, बच्ची को थोड़ा शहद चटा दे। ये कायदा सही नहीं है। बिल्कुल सही कहा। बच्चे को जन्म के तुरंत बाद सिर्फ माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध ही दें, शहद या और कुछ नहीं। ये दूध बच्चे को बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है। शिशु स्वस्थ सालों साल, जब हो सही देखभाल। 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध, इसके अलावा पानी भी नहीं। Struck by a thunder and I'm falling. Introducing 2 new fragrances from Engage Deo Sprays. Give in to the language of love. सनसेट के साथ ही सेट है आपके डेली न्यूज का डोज। 7 PM इंडिया में देश की पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट और आपके स्टेट की डेली न्यूज को मिलेगा साथ का साथ। 7 PM इंडिया। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं एंगेज डियो स्पेस। ब्रिटेन दौरे के दूसरे दिन मोदी कुछ ही देर में क्वीन एलिजाबेथ के साथ करेंगे भोज, लेकिन ब्रिटिश मीडिया ने किया मोदी पर तीखा हमला। कहा मोदी रह चुके हैं अछूत और अस्वीकार्य नेता। ब्रिटेन में असहिष्णुता पर मोदी के बयान पर कांग्रेस का हमला। मोदी विदेश में करा रहे हैं देश का अपमान। उमर अब्दुल्ला का बयान, मोदी के अच्छे भाषण की भी हो तारीफ। असहिष्णुता पर सरकार बैकफुट पर, संसद में बहस को तैयार। वेंकैया नायडू का बयान, विपक्ष दिखाए सहिष्णुता। लालू चुनेंगे आरजेडी, विधायक दल का नेता। तेजस्वी को ज्यादातर विधायकों का समर्थन। महागठबंधन के नेता के लिए आरजेडी ने नीतीश के नाम पर जताई सहमति। वरिष्ठ नेताओं पर दिए बयान से पलटे नितिन गडकरी। कहा कार्रवाई की नहीं कोई की बात। लाइव इंडिया से बोले गोविंदाचार्य, गाय को सियासी मुद्दा बनाना गलत। पीडीपी प्रमुख मुफ्ती
महबूबा मुफ्ती हो सकती हैं जम्मू कश्मीर की नई सीएम। मुफ्ती मोहम्मद सईद ने दिए पद छोड़ने के संकेत। वन रैंक वन पेंशन पर पूर्व सैनिकों को केजरीवाल का समर्थन। प्रदर्शन में शामिल हुए केजरीवाल। जंतर मंतर पर लंबे समय से पूर्व सैनिकों का आंदोलन है।